ऐसे बंद कर दिया। आज का आपका नया चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन। ऐसा समूह जिनमें CHO ग्रुप पाया जाता हो एल्डिहाइड कहते हैं। CHO के अंदर कार्बोनिल समूह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो और जो दो बची हुई वैलेंसीज होती हैं उनमें से एक हमेशा H के साथ और दूसरी वैलेंसी जो है वो H के साथ और या R यानी कोई भी एल्काइल या एराइल समूह के साथ। कीटोन जो होता है वो कार्बन की दो वैलेंसीज हमेशा ऑक्सीजन के साथ और बाकी दो वैलेंसीज अलग अलग कार्बन यानी कार्बनिक समूह यानी एल्काइल या एराइल के साथ होती है। एल्डिहाइड दो प्रकार के होते हैं, सममित, असममित। सममित को क्या होता है, कीटोन दो प्रकार के होते हैं, सममित और असममित। यदि बाकी दो वैलेंसीज, ये जो दो वैलेंसीज हैं, यदि इन पर एक ही तरीके के एल्काइल समूह उपस्थित होते हैं तो वो सममित होता है और अगर अलग अलग तरीके के एल्काइल समूह उपस्थित होते हैं तो वो असममित कहलाता है। एल्काइल तथा एराइल के आधार पर कीटोन को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब है कि कीटोन ये जो है ये यहाँ पे दोनों के दोनों R जो हैं वो एलिफेटिक होंगे यानी ओपन चेन वाले होंगे, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया। नंबर 2 एरोमेटिक, C डबल बॉन्ड O यानी यहाँ पे C6H5, C6H5। नंबर 3 एराइल एल्काइल कीटोन, इसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, एक एल्काइल ग्रुप होगा एराइल और एक होगा आपका एल्काइल ग्रुप। ये तो छोटी छोटी बातें इसकी कीटोन के और एल्डिहाइड के बारे में थी। अब इसके बनाने की विधि करते हैं। नंबर 1, एल्काइल एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक ही तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहला 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, 1 डिग्री एल्कोहल यानी CH3 CH2 OH, इसका ऑक्सीडेशन अगर करना है तो यहाँ पे इसे ऐसे लिख लेंगे, CH3 CHHOH प्लस O। ये 1 डिग्री एल्कोहल है। जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये ऑक्सीजन किसी भी एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में घुस जाती है, तो ये कंडीशन ऐसे बनती है इसकी H OH और OH। एक कार्बन पर कभी भी एक से अधिक OH नहीं रहेगा तो तुरंत ये अस्थायी हो जाता है और इसके अंदर से H2O मुक्त हो जाता है और क्या बचता है आपका CH3 CHO। यानी 1 डिग्री एल्कोहल का यदि हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें हमेशा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब 2 डिग्री का मतलब हो गया CH3 CHOH CH3,
ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो बिल्कुल पहले वाली क्रिया की तरह से ये ऑक्सीजन किसी भी एक कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर घुस जाएगी और ये स्थिति बनाएगी CH3 COH, यानी इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पे OH। अब ये अनस्टेबल होगा, -H2O, और क्या बच गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O। यानी जब भी हम 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें हमेशा कीटोन प्राप्त होते हैं। नंबर 2, पहला हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपका कीटोन। अब डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है किसी भी यौगिक के अंदर से हाइड्रोजन को बाहर निकालना। 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन यदि हम करते हैं, ये Cu 300 डिग्री सेल्सियस के द्वारा किया जाता है, तो हमें हमेशा एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। कैसे? कोई भी आप 1 डिग्री अल्कोहल ऐसे ले सकते हैं, ये कंडीशन रखेंगे आप Cu 300 डिग्री। एक H तो वो जो ऑक्सीजन के साथ बंधा हुआ है, और एक H उसके साइड वाले H का, इसका, तो माइनस हो गया H2। तो यहाँ पे क्या बच गया CH3, यहाँ पे क्या बच गया CH, एक H बाहर निकल गया, यहाँ पे O, यानी ये हो गया आपका CH3 CHO। 2 डिग्री एल्कोहल का जब हम करते हैं CH3 CH3 और OH, इसका जब हम डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो एक H तो ये O वाला और एक H -H2, तो क्या बच गया CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी कीटोन। यदि 2 डिग्री एल्कोहल का हम विहाइड्रोजनीकरण यानी डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो हमें हमेशा कीटोन प्राप्त होती है। नंबर 3, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट फैटी एसिड। वसीय अम्लों के कैल्शियम साल्ट के शुष्क लवण को गर्म करने पर सबसे पहला हम करते हैं नंबर 1, ध्यान से देखना है इसे, कैल्शियम फार्मेट के शुष्क लवण को गर्म करने पर, कैल्शियम फार्मेट होता है HCOOCA, फार्मेट HCOO का 2 CA, ये कैल्शियम फार्मेट का सूत्र होता है। जब हम इसे गर्म करते हैं, इसके ड्राई साल्ट को अगर हम गर्म करते हैं तो इसके अंदर से CaCO3 मुक्त हो जाता है, CaCO3। बच क्या गया आपका HCHO, यानी HCHO एल्डिहाइड। सबसे सिंपल एल्डिहाइड जो प्राप्त होता है हमें, वो कैल्शियम फार्मेट से प्राप्त होता है। अब दूसरा, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क लवण को गर्म करने पर, कैल्शियम एसीटेट यानी CH3COO और Ca, इसे अगर हम गर्म करते हैं बिल्कुल ज्यों का तो इसमें और इसमें जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है वो H के स्थान पर CH3 है। इसे जब हम गर्म करते हैं तो ये कंडीशन बनती है CaCO3 ऐसा का ऐसा ही बाहर निकाल लो, CaCO3, तो CH3COCH3 यानी आपका ये बन गया कीटोन, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन। जब हम इन दोनों के मिश्रण को एक साथ लेकर गर्म करते हैं, CH3COO तो कैल्शियम एसीटेट, ये और ये दोनों लिए हमने, तो CaOOCH, उल्टा लिख दिया मैंने सिर्फ, OOCH। इसे जब हम गर्म करते हैं देखो CaCO3 यानी 2CaCO3
बचा क्या, CH3CHO और CH3CHO यानी 2CH3CHO। अब अगर हमें एराइल बेंजल्डिहाइड अगर हमें प्राप्त करना होता है तो हम CH3 के स्थान पर C6H5 कर देते हैं। अगर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना होता है तो CH3 के स्थान पर हम क्या करेंगे, C6H5, यानी यहाँ पर आ जाएगा C6H5 और यहाँ भी आ जाएगा C6H5। यहाँ CH3 के स्थान पर क्या आ जाएगा, C6H5। तो ये बेंजल्डिहाइड आपका प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, ये भी विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया है। एसिड वेपर्स फार्मिक एसिड की लो आप और एसिटिक एसिड की लीजिए और बेंजोइक एसिड की भी आप ले सकते हैं। इनमें अलग अलग को और एक दूसरे के साथ MnO 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर से जब हम गुजारेंगे तो क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले मैं लेता हूँ फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड की वाष्प ली हमने, इसके 2 मॉलिक्यूल मैंगनस ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर से इसकी वाष्प को हमने गुजार दिया तो इसके अंदर से क्या होता है, सबसे पहले CO2 मुक्त होती है। इसके बाद ये वाला H और ये ऑक्सीजन, ये OH, H2O मुक्त हो गया। क्या बच गया, HCHO, यानी फार्मल्डिहाइड आपका बन गया। 1 डिग्री ये फार्मिक एसिड की वाष्प को अगर हम अकेले मैग्नस ऑक्साइड के ऊपर से गुजारते हैं तो फार्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। पहला ले लिया, अब दूसरे को अकेले को लो, बिल्कुल पहले वाली की ही अभिक्रिया है, CH3COH यानी एसिटिक एसिड की वाष्प, इसके 2 मोल MnO 300 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ज्यों का तो CO2 बाहर निकालो, H2O बाहर निकालो, क्या बच गया, CH3COCH3 यानी कीटोन आपकी बन गई, CH3COCH3। अब इन दोनों को ले लो, CH3COOH और प्लस HCOOH, यानी 2 मोल ले लिए, एक इसका और एक इसका। कंडीशन जो कि तो MnO 300 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर से क्या होता है, H2O CO2, क्या बच गया, CH3CHO, पहले वाले बिल्कुल CH3CHO। ये इससे अगला रोजनमुंड अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं, कोई भी एसिड हैलाइड लिया जाता है, कोई भी आप एसिड हैलाइड लेंगे, एसिड हैलाइड का मतलब होगा ये RCOX, ये लेंगे। R के स्थान पर कोई भी एल्काइल ग्रुप आप रख सकते हैं या एरिल ग्रुप आप रख सकते हैं, X के स्थान पर कोई भी हैलोजन आप रख सकते हैं। इसकी H2 के साथ क्रिया कराएंगे, उबलती हुई जाइलिन यानी बॉयल्ड जाइलिन और पैलेडियम बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन और या सल्फर, इसके द्वारा क्रिया कराते हैं तो हमें हमेशा जो है वो RCHO प्राप्त होता है। इसमें क्या है, सपोज करो उदाहरण दिया मैंने एसिटाइल क्लोराइड का, CH3CO, ये लो C डबल बॉन्ड OCl। एसिटाइल क्लोराइड को उबलती हुई जाइलिन में डालकर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और ये जो क्रिया कराई जाती है
ये पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं, लेकिन पैलेडियम बेरियम सल्फेट को क्विनोलिन या सल्फर के द्वारा विषाक्त कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्रिया होती है वो हाइड्रोजन से होती है, यानी H2 से। यहाँ लिखेंगे हम बॉयल्ड जाइलिन XYLEN और पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो ये जो H है ये Cl के साथ क्रिया करेगा HCl, और ये H इसके स्थान पर आ जाएगा यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH। अब पैलेडियम बेरियम सल्फेट जो है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। ये क्विनोलिन जो है इसे विषाक्त कर देता है। अगर हम पैलेडियम बेरियम सल्फेट को विषाक्त नहीं करते तो ये जो एल्डिहाइड है ये फिर से इसका ऑक्सीडेशन, फिर से इसका अपचयन हो जाता है और ये CH3CH2OH यानी एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। जो विषाक्त किया हुआ पैलेडियम बेरियम सल्फेट हम लेते हैं ये इसके फर्दर अपचयन को रोक देता है। इस अभिक्रिया के द्वारा हमेशा एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, कभी भी कीटोन प्राप्त नहीं होती। लेकिन कीटोन एसिड क्लोराइड से, एसिड हैलाइड से कीटोन एक तरीके से प्राप्त होती है यदि एसिटाइल क्लोराइड या एराइल क्लोराइड कोई भी हो, उसकी हम डाई मिथाइल पैलेडियम से क्रिया कराते हैं। डाई मिथाइल पैलेडियम CH3CH3PD इससे क्रिया कराते हैं। इसके हम 2 मोल लेते हैं, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OCl। तो ये जो है Cl दोनों PD के साथ क्रिया कर लेते हैं और PdCl2 बना देता है। तो एक CH3 इस Cl के पास और एक CH3 इस Cl के पास, तो प्लस क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड OCH3 और इसके 2 मोल थे। तो इस प्रकार से ये कीटोन प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट, जैम डाई हैलाइड का जल अपघटन कराने पर, जैम डाई हैलाइड का जल अपघटन कराने पर, जैम डाई हैलाइड क्या होते हैं? ऐसे यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिनमें एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन उपस्थित होते हों तो वे जैम डाई हैलाइड कहलाएंगे। अगर 2 हैलोजन अलग अलग कार्बन पर उपस्थित होते हों तो वो विक डाई हैलाइड कहलाएंगे। तो यहाँ पे कहा जैम डाई हैलाइड, यानी ऐसे यौगिकों के साथ आपको जल की क्रिया करानी है, जल अपघटन कराना है जिनमें एक ही कार्बन पर 2 Cl, 2 Br, 2 I या 2 F उपस्थित होते हों। तो 1 डिग्री का मतलब है कार्बन नंबर 1 पर दोनों हैलोजन उपस्थित होना, जैसे CH3CHCl2 यानी Cl 1 डिग्री डाई हैलाइड। इसका जब हम जल अपघटन करते हैं 1 डिग्री का तो क्या बन गया 2 HCl, ये दोनों OH इसके स्थान पर आ गए CH3CHOH। एक कार्बन पर एक से अधिक OH नहीं रहेगा तो -H2O करेंगे हम और CH3CHO यानी एल्डिहाइड। यानी 1 डिग्री जैम डाई हैलाइड का अगर हम जल अपघटन करते हैं तो हमें हमेशा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यदि हम 2 डिग्री का करते हैं, जैसे CH3C 2 डिग्री, 2 डिग्री पर ये उपस्थित है तो प्लस HOH HCl यानी 2HCl, ये दोनों OH इसके स्थान पर आ जाएंगे CH3COH OH और CH3, ये अनस्टेबल हो जाएगा तो OH ये और एक H ये -H2O, क्या बच गया CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। यानी आपका ये जो बनता है ये ऑलवेज कीटोन बनता है। 1 डिग्री से के जल अपघटन से हमेशा एल्डिहाइड, 2 डिग्री से या 3 डिग्री से 2 डिग्री से आपका हमेशा बनेगा कीटोन। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
ग्रिग्नार्ड एजेंट जो होते हैं वो RMgX होते हैं। RMgX, R कोई भी एल्काइल या एराइल, X कोई भी हैलोजन और मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम। इसकी यदि हम HCN से क्रिया कराते हैं, जो यौगिक बनता है वो जल अपघटन पर हमें एल्डिहाइड देता है या कीटोन देता है, एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड देता है। कैसे? HCN, HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस RMgX। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो दो बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड टूटता है, RHC डबल बॉन्ड N, आधा बॉन्ड N के साथ, आधा बॉन्ड कार्बन के साथ। कार्बन के साथ हमेशा R और बाकी बचा हुआ पोर्शन MgX वो N के साथ। अब इसका हम जल अपघटन करते हैं, यानी H2OH2, यहाँ से ऐसे काट दो से, तो क्या बन गया? HCr डबल बॉन्ड O और प्लस हो गया आपका NH2 Mg और X, तो ये RCHO एल्डिहाइड बनेगा। यदि हमें कीटोन बनाना होता है तो यहाँ पर H के स्थान पर हम R ले लेंगे, R MgC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस R MgX करो, बिल्कुल ज्यों का तो RC, एक बॉन्ड तोड़ना है यहाँ पे ऐसे, तो हमने क्या करा यहाँ पे R के साथ R और यहाँ पे इसके साथ बाकी बचा हुआ हिस्सा MgX। अब इसका जल अपघटन यानी OH2, ये Mg क्या बन गया? ये MgX और ये हो गया NH2 और यहाँ पे क्या बच गया? RC डबल बॉन्ड O और ये हो गया R, यानी कीटोन। जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाते हैं तो आप नाइट्रिल से यानी साइनाइड से इसे बनाएंगे। HCN से जब बनाएंगे हमेशा एल्डिहाइड, और कोई भी एल्काइल साइनाइड से अगर आप बनाएंगे तो हमेशा कीटोन प्राप्त होगा। एल्कीन से, एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से जो ओजोनाइड प्राप्त होता है, वो उसका हम जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पे हमेशा एल्कीन प्राप्त हो जाते हैं, तो एल्डिहाइड प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की ये एक जैसी विधि है। यहाँ पे बिल्कुल एक ही के अंदर करके चलेंगे। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन ले ली, हम इसे ऐसे लिखेंगे, देखो C डबल बॉन्ड C H H H H। यहाँ पे हमने ओजोनोलाइसिस किया, ओजोनीकरण किया। आप सिर्फ दोनों के दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे, इन्हें अलग अलग ऐसे लिख लेंगे, अलग अलग आप इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है H H। ये तीन ऑक्सीजन जो है आप इसे इस तरीके से रखेंगे, एक ऑक्सीजन बीच में, एक ऑक्सीजन सामने, एक ऑक्सीजन सामने, सबको आपस में आप चक्र इसका बना देंगे। ये एथिलीन ओजोनाइड हो गया। इसका आप जिंक की प्रेजेंस में जल अपघटन करेंगे, यानी ये हो गया H2O, तो क्या बन गया H2O2। यहाँ पे क्या बच गया HCHO प्लस HCHO, यानी HC डबल बॉन्ड O HCHO और प्लस हो गया HHC डबल बॉन्ड O HCHO। अगर सपोज करो आपका इसमें एक H के स्थान पर अगर आप CH3 रख कर चलते हैं, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ CH3, पहले वाले के स्थान पे CH3, C यहाँ पे H डबल बॉन्ड
CHH। ओजोनोलाइसिस, बॉन्ड को तोड़ना है, सारे के सारे ऐसे कैसे ही आप लिखेंगे CHH, बीच में ऑक्सीजन, सामने ऑक्सीजन, सामने ऑक्सीजन, सबको आपस में ऐसे जोड़ेंगे। ये जल अपघटन की क्रिया कराएंगे जिंक की प्रेजेंस में। क्या बच गया? H2O2। बचा क्या इस तरफ? CH3CHO, यानी CH3CHO, एक कार्बन का बढ़ के एल्डिहाइड आ गया। इस तरफ HHC डबल बॉन्ड O, यानी फॉर्मल्डिहाइड। अगर सपोज करो आप दोनों पे कार्बन रख देते हैं, दोनों पे कार्बन अगर आप रख देते हैं तो कैसे करते हैं? देखो, CH3 C डबल बॉन्ड CHH, O3 बिल्कुल पहले की तरह से CH3 CCHH, सामने ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन, ऐसे आप चक्र बना के इसमें रख देंगे। जल अपघटन की क्रिया कराएंगे जिंक की प्रेजेंस में। क्या हो गया? H2O2। यहाँ पे क्या बच गया? CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी कीटोन, प्लस HC डबल बॉन्ड O, यानी एल्डिहाइड। यहाँ पे अगर आप CH3 रखेंगे तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पे भी CH3 रखेंगे तो कीटोन के दो अणु बन जाएंगे। यहाँ पे आप C6H5 रखेंगे यहाँ पे तो C6H5CHO बन जाएगा। ये इस तरीके से ये कंप्लीट आपकी होगी। एक एरिल एल्डिहाइड के अंदर, बेंजल्डिहाइड के अंदर एक इक्वेशन आती है, गेटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, HCl लेते हैं और निर्जल एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस लेते हैं। यहाँ से एक H निकलता है और इस Cl के साथ क्रिया करता है। तो HCl लिया था, HCl बन गया। यहाँ पे ये जो H है और ये जो CO है ये CHO के रूप में चेंज हो जाता है और ये CHO ऊपर टॉप पे जाकर लग जाता है। ये गेटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण है। एक इसके अलावा इटार्ड अभिक्रिया है। इटार्ड, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि कोई भी एलिफेटिक चेन अगर लगी रहती है, उसका यदि ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये रिंग, ये CH, अगर यहाँ पे H उपस्थित है तो ये हमेशा COOH में चेंज हो जाता है। लेकिन यदि बेंजीन रिंग के ऊपर जो CH3 लगी हुई है उसका यदि ऑक्सीडेशन कराते हैं और वो क्रोमाइल क्लोराइड की उपस्थिति में, क्रोमिक CrO2Cl2 CCl4 की उपस्थिति में यदि हम कराते हैं तो ये COOH के स्थान पर CHO ग्रुप हमें प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। ये सारा का सारा आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि।